नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल दीपक में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी स्कॉलरशिप के फॉर्म के ऑनलाइन के बारे में। दोस्तों अगर आप छात्रवृत्ति का ऑनलाइन कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही काम की होने वाली है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे स्टेप्स के बारे में, कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में बताऊँगा जिसको अगर आप पहले से कॉन्सेंट्रेट करते हैं, पहले से उसका ध्यान रख के फॉर्म का ऑनलाइन करते हैं, तो आपके फॉर्म सफलतापूर्वक भरे जा सकेंगे और उसमें कोई त्रुटि या कोई एरर ऐसा कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों छात्रवृत्ति को ऑनलाइन करने से पहले आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें नंबर 1 पर है, रजिस्ट्रेशन करते समय आपको अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ का खास ध्यान रखना है कि आपकी मार्कशीट के अनुसार आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ और आधार कार्ड की डिटेल और मार्कशीट की डिटेल दोनों सेम टू सेम हो। जैसे आपकी मार्कशीट पे जिस तरीके से आपका नाम हो, हूबहू आपका नाम आपके आधार कार्ड पे भी सेम टू सेम हो और आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर पहले से लिंक हो। अगर आपने मोबाइल नंबर लिंक नहीं करवाया है तो आप अपने करीबी बैंक से या फिर आधार सुविधा केंद्र से अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करा सकते हैं और साथ ही में अपनी सारे डिटेल्स को अपने मार्कशीट के अनुसार एडिट करवा सकते हैं, करेक्शन करवा सकते हैं। इसमें कंपल्सरी में आपको अपना नाम और अपना डेट ऑफ बर्थ फिर अपना मोबाइल नंबर लिंक करवाना बहुत ज़रूरी है। और नंबर 2 पे है दोस्तों, रजिस्ट्रेशन करते समय विश्वविद्यालय और बोर्ड का नाम पहले से आप नोट करके रखें, अपने कॉलेज से या अपने स्कूल से, अपने यूनिवर्सिटी से पहले से ही उसको नोट करके रखें। और नंबर 3 पे दोस्तों पंजीकरण क्रमांक या एनरोलमेंट नंबर। दोस्तों जब आप छात्रवृत्ति का ऑनलाइन करते हैं तो आपको एक स्टेप में विश्वविद्यालय से मिला हुआ पंजीकरण क्रमांक, बोर्ड क्रमांक या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होता होगा। जैसे कि अगर आप आईटीआई करते हैं तो आपको आपके आईटीआई से रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हो जाएगा। अगर आप बीए बीएससी या बैचलर के या फिर कोई भी ग्रेजुएशन के लिए कोई भी किसी भी पोस्ट के लिए छात्रवृत्ति ऑनलाइन करते हैं तो उसके लिए भी आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाना पड़ेगा या फिर आपको अपने कॉलेज से लेजर संख्या या फिर रसीद संख्या भी इसमें फिलअप किया जाता है। तो आपको इसकी जानकारी पहले से ही अपने स्कूल से, अपने कॉलेज से, अपने यूनिवर्सिटी से ले लेनी है ताकि ऑनलाइन करते समय आपको कोई भी दिक्कत ना हो। दोस्तों मुश्किल की बात ये है कि ये कुछ स्टेप ऐसे हैं जिसको आप सिर्फ एक ही बार फिलअप कर सकते हैं, उसके बाद इसको करेक्शन नहीं कर सकते हैं। अगर आप फ्रेश फॉर्म आप ऑनलाइन कर रहे हैं, अगर आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर रहे हैं तो उसमें आप अपना पंजीकरण क्रमांक और रिफंडेबल शुल्क और उसके बाद बोर्ड, ये तीनों चीज़ एडिट कर सकते हैं एक बार गलती होती है तो। लेकिन अगर आप रेनुअल फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आप अपना ना तो अपना आप मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं, ना ही फिर अपना आप बोर्ड पंजीकरण क्रमांक चेंज कर सकते हैं और ना ही आप अपना मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए आपको इन तीनों चीज़ों का खासा ध्यान रखना है। नंबर 1 पंजीकरण क्रमांक, नंबर 2 बोर्ड का नाम और नंबर 3 रिफंडेबल शुल्क और मोबाइल नंबर। ये 3-4 चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, पहले से ही आपको इसे कंफर्म करके रखना है ताकि ऑनलाइन करते समय आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और दोस्तों अगला नंबर है, शैक्षिक विवरण। जैसे कि आप अगर बीए का ऑनलाइन कर ले रहे हैं या फिर बीएड का ऑनलाइन कर रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन के लिए, अंडर ग्रेजुएशन के लिए या फिर डिप्लोमा के लिए, आईटीआई के लिए, किसी भी पोस्ट के लिए अदर देन इंटर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको कौन कौन सा अपना डिटेल शो करना है शैक्षिक विवरण में। क्या आपको इंटर का डिटेल शो करना है या आपको बैचलर डिग्री शो करना है या फिर आपको सिर्फ हाई स्कूल का शो करना है, इसका पहले से आपको ध्यान रखना है। क्योंकि ऑनलाइन करने के बाद आप जब शैक्षिक विवरण में अपना हाई स्कूल, इंटर या जो भी आप अपना ऐड करेंगे उसको डिलीट करने का, उसको करेक्शन करने का दोबारा आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसलिए आपको एक ही बार में इसको कंफर्म करके ही ऑनलाइन करना है। और दोस्तों अगला नंबर है नॉन रिफंडेबल शुल्क का। दोस्तों नॉन रिफंडेबल शुल्क आपको अपने कॉलेज से पहले से ही निर्धारित करके नोट कर लेना है ताकि ऑनलाइन करते समय आप इसको फिलअप कर सकते हैं। क्योंकि
एक बार एडिट करने के बाद दोस्तों इसका दोबारा आप एडिट नहीं कर सकते हैं। आपको एक चांस ही मिलेगा, आप उसको दोबारा संशोधन में संशोधित नहीं कर सकते हैं। तो इसका आपको खासा ध्यान रखना है। दोस्तों अगला नंबर है आय जाति का। अगर आप नया रजिस्ट्रेशन करके फ्रेश फॉर्म ऑनलाइन कर रहे हैं तो उसमें आप अपना आय जात करेक्शन कर सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं अपने डिटेल के अनुसार। लेकिन अगर आप रेन्युअल फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें आपको दिक्कत आ सकती है। जैसा कि आपने देखा होगा ऑनलाइन करते समय कि वहाँ पे आय जात की डिटेल एडिट नहीं होती है, जो आप पुरानी डिटेल डाले हुए हैं वही फिलअप वाली शो होगी। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब आप फॉर्म को फाइनल करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको फाइनल करने के बाद एक बार और चांस देता है, जहाँ पे आप अपना आय जात का डिटेल चेंज कर सकते हैं, जारी दिनांक चेंज कर सकते हैं, और आय जात की जो भी डिटेल आपको चेंज करनी है आपको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। आपको इसमें कोई टेंशन लेने की दिक्कत नहीं है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। फार्म को फाइनल करने के बाद भी आप इसको करेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट है गत वर्ष का विवरण। दोस्तों अगर आप बीए, बीएससी, ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएट या फिर डिप्लोमा के लिए किसी भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई कर दिया है और आप उसका स्कॉलरशिप ऑनलाइन कर रहे हैं तो आपको अपना गत वर्ष का विवरण देना अनिवार्य है। और अगर कोरोना काल में कोविड-19 के समय में आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है या फिर पोस्टपोन कर दिया गया है तो आपके लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आप उसमें क्या डालेंगे। तो आपको अपने कॉलेज से ये कंफर्म कर लेना है कि सर क्या हम प्रमोट वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं या फिर उसमें रिजल्ट नॉट डिक्लेयर वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ही आप इसको फिलअप करें। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं या उसके लिए ऑनलाइन आप कर रहे हैं तो आपको प्रमोट वाला ऑप्शन चूज़ करना है, क्योंकि जो सेकंड ईयर के छात्र थे उनका नंबर जो है कि फर्स्ट ईयर के अनुसार या फिर प्रमोट कर दिया गया है। आप उस नंबर को वेबसाइट से डाउनलोड करके आप फिल कर सकते हैं। और अगर आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो आप उसमें रिजल्ट नॉट डिक्लेयर वाला ही ऑप्शन डालें। और उसके बाद जब आपका एग्ज़ाम हो जाता है तो करेक्शन के समय दिसंबर में 12 से 13 के बीच में करेक्शन का डेट आएगा। आपको उस समय आपको अपनी डिटेल फिलअप कर लेनी है, तब तक आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा और आप इसको करेक्शन करके फाइनल कर सकते हैं। दोस्तों अगला नंबर आता है वेरिफिकेशन में एरर। जैसा कि आपने देखा होगा कि आपने अगर 3 बार में ओटीपी वेरिफिकेशन कन्फर्म नहीं किया हो या फिर आपने फॉर्म ऑनलाइन करते समय में ही आधार कार्ड करेक्शन करवा लिया हो, तो आपका फॉर्म जो है एक एरर आएगा। इसमें लिखा हुआ होगा कि कंटेक्ट टू वेरीफाई योर डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर, ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है, एरर आता है। तो आपको उसके लिए क्या करना है, थोड़ी भी देर नहीं करनी है, उसका वेट नहीं करना कि ये अपने आप से कंफर्म होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपने डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर या फिर उसको समाज कल्याण विभाग में आप जाके स्कॉलरशिप के जो आपके अधिकारी होंगे, अथॉरिटी अधिकारी होंगे, उनसे संपर्क करना है और अपने सारी डिटेल्स उनके पास लेके जानी है। आधार कार्ड और मार्कशीट, आपकी छात्रवृत्ति में जो भी डिटेल लगते हैं उन सारी डिटेल को आपको लेके जाना है और अपने फॉर्म को वेरिफिकेशन वहाँ पे करवाना है। उसके बाद आपका फॉर्म यहाँ से ओपन हो जाएगा, आप उसको दोबारा ऑनलाइन कर सकेंगे। तो दोस्तों ध्यान ये रखना है कि आपको गलती से भी 3 बार ओटीपी गलत फिल नहीं करना है या फिर गलत नाम नहीं फिल करना है, वरना आप वंचित रह जाएंगे। और दोस्तों आखिरी इम्पोर्टेंट ये है पॉइंट कि फाइनल लॉक करने के बाद भी सुधार। दोस्तों अगर आपने गलती से भी कोई गलती कर दी है फॉर्म में, कुछ भी, चाहे वो आ जात की डिटेल हो तो आप तुरंत उसको करेक्शन कर सकते हैं फाइनल करने के बाद भी, या फिर अदर कोई डिटेल है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसका करेक्शन का डेट हर साल आता है और जैसा कि इसका 2020-21 का करेक्शन डेट दिसंबर में बताया जा रहा है कि 12, 13, 14 के बीच में ओपन होगा। तो आपको उस डेट का ध्यान रखना है और जैसे ही करेक्शन ओपन हो आपको अपनी डिटेल को करेक्शन कर लेना है और हार्ड कॉपी को अपने कॉलेज पे जमा आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स है जिसको आप अगर पहले से नोट करके रखते हैं, उसके बाद छात्रवृत्ति ऑनलाइन करते हैं, उसके बाद स्कॉलरशिप ऑनलाइन करते हैं, तो चाहे वो ग्रेजुएशन का हो, वो अंडर ग्रेजुएट का स्कॉलरशिप हो या फिर वो डिप्लोमा का स्कॉलरशिप हो, आईटीआई का स्कॉलरशिप हो, 10th-12 का स्कॉलरशिप हो, आपको किसी भी स्कॉलरशिप में प्रॉब्लम नहीं आएंगी और आप सक्सेसफुली
फ्रेश फॉर्म, रेनुअल फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। आपके फॉर्म में कोई एरर ऐसा कुछ नहीं आएगा और 100% आपकी छात्रवृत्ति आएगी, अगर आप इन डिटेल्स का ध्यान रखते हैं तो दोस्तों इन पॉइंट्स को ध्यान में रखें और अपना छात्रवृत्ति ऑनलाइन करें। अगर आपको कोई और भी दिक्कत आती है तो आप हमको नीचे कमेंट में बता सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।